मेरा नाम न्यूट्रिनो है। मैं बिलोंग करता हूँ टीम इंसीडियस से। मैं स्पोर्ट्स में 4 साल पहले मैं इन्वॉल्व हुआ था। उसके पहले मैं सी एस गो 1.6 प्लेयर था, वो खेलता था। लेकिन उसके बाद फैमिली इश्यूज और स्टडीज और ये सब था, इसलिए मैं नहीं खेलता था। इन कॉलेज मेरे को डिवाइस मिला, फ़ोन मिला पहला। तो मैं सी एस गो की तरह ही कोई गेम, मोबाइल गेम ढूंढ रहा था। तो वहीं से मेरे को क्रिटिकल ऑप्स मिली और क्रिटिकल ऑप्स में खेलते गया। उस पे उसके बाद कैजुअल से मैं कॉम्पिटिटिव प्लेयर बना। और जो मेरी टीम की जर्नी है वो स्टार्ट होती है 4 साल पहले क्रिटिकल ऑप्स में। क्रिटिकल ऑप्स में मैं और लन एक टीम में थे और जो बंस था वो दूसरी टीम में था। और हम दोनों की टीम एशिया में टॉप 3 थी तभी कॉम्पिटिटिव में। उसके बाद गेम्स चेंजेस होते रहे, ये सब वाह, होता रहा और आज अमेजिंग। मैं इधर हूँ। सीओडीएम में आपकी शुरुआत कैसे हुई? तब मैं एक्चुअली गेमिंग क्विट कर दिया था। मैं गेम्स नहीं खेलता था क्योंकि क्रिटिकल ऑप्स के डेड होने के बाद मैंने 1 साल या 1.5 साल मैंने ओके। पबजी भी ग्राइंड किया था। तो कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि मेरा जो गेम प्ले है वो 5v5 कॉम्बैट जो रहती है गेम्स, उसको सूटेबल ज़्यादा है। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था और मेरे को थोड़ा फैमिली के साइड से थोड़ा सपोर्ट भी नहीं था। इसलिए मैं गेमिंग क्विट कर दिया था और मेरा स्टडीज़ और इस पे फोकस कर रहा था। लेकिन जैसे ही कॉडेम फिर रिलीज हुई तो लन ने मेरे को कॉल किया कि एक गेम है कॉडेम करके, क्रिटिकल ऑप्स जैसी है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऐसी है। और मेरे को पता है कि तू इस गेम में अच्छा कर सकता है क्योंकि मेरे को वाह। पता है कि तेरा पोटेंशियल क्या है और हमको प्लेयर चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए। तो तू गेम डाउनलोड कर और उसको फटाफट सीख ले और तू रोस्टर में आ जा। तो ऐसे मेरी कॉडेम का स्टार्ट हुआ था। आपके ई स्पोर्ट्स करियर में टर्निंग पॉइंट क्या था जब ये आपने रियलाइज किया कि ये सब बहुत सीरियसली ले सकते हो? तो वो टर्निंग पॉइंट जो है था वो मैं बोलूँगा कि कोविड में हुआ। कोविड के पहले मैं खुद हम्म। एक सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन जब कोविड हुआ तब मेरा बिजनेस भी सब बंद हो गए थे। लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था, हम्म। बिजनेस स्टडी सब बंद हो गए। फुल फोकसली मैंने ग्राइंड करना हम्म। शुरू किया डब्ल्यूसी के लिए। और तभी मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये टीम के साथ इसको एज अ करियर, ये स्पोर्ट्स को एज अ करियर हम्म। मैं बना सकता हूँ। और कोविड की वजह से ही थोड़ा इजी रहा फैमिली को समझाने के लिए कि स्पोर्ट्स एज अ करियर भी बन सकता है। वो बैलेंस कैसे कर रहे हो, वो अपने कॉलेजेस वॉलेजेस का, पढ़ाई का, और ये ई स्पोर्ट्स करियर साइड बाय साइड बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हो? जब मेरी कॉलेज और ये सब था, हम्म। जब कोविड नहीं था, तो मेरा स्केड्यूल कैसा रहता कि सुबह हमारा कॉलेज रहता था। सुबह हम्म। 7-8 बजे हम निकल जाते थे कॉलेज के लिए। दोपहर को तीन हम्म। चार बजे तक हम आते थे। और 3-4 बजे आने के बाद पापा का उम्मीद हम्म। था कि बिजनेस कर, मेरी कुर्सी पे बैठ। 4 बजे से 8 बजे तक हम वो हम्म। करते थे, बिजनेस करते थे। उसके बाद 8 से 9 डिनर करके 9 बजे घर हम्म। पे, अभी किसी को पता नहीं था फैमिली, क्योंकि तब हम्म। अचीवमेंट्स कुछ है नहीं थे और स्ट्रिक्ट था कि मोबाइल पे ये क्या करता है, ऐसे हम्म। हम्म। ले हम्म। लेते थे फोन। तो 9 बजे मैं पापा को बोलता था कि पापा मैं जॉगिंग हम्म। करने के लिए जाता हूँ। और जॉगिंग के बहाने मैं 2 घंटे 9 से 11, या फिर कोई पब्लिक गार्डन हो गया, या फिर कोई 4 रास्ते पे कहीं पे भी जगह मिले तो वहां पे बैठ के मैं अपना ग्राइंड करता था। तब क्रिटिकल ऑप्स थी तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। फिर 11 बजे घर आता था। घर आने के बाद जैसे ही पेरेंट्स सो जाते थे, उसके बाद छुपके छुपके मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। और फिर वापस से 7-8 बजे कॉलेज जाते थे। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि स्टडीज पहले आती है। स्टडीज हम्म। इंपॉर्टेंट है तो स्टडीज करो। वो करने के बाद आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं वो उनकी उम्मीदें रहती है, तुम्हारा कोई अचीवमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे, इसलिए मैं पापा जो बोलते थे वो भी करता था। और लास्ट में मेरे को जब टाइम मिलता था तब मेरे को जो अच्छा लगता था वो रात को मैं करता था। 1 साल या 2 साल तो ऐसा ही रहा होगा कि मेरे को दिन का 4-5 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम नींद मिलता था। हम्म। प्लेयर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो है, हम्म। कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स प्लेयर का जो अचीव करते हो ना, उसके पहले की जो स्टोरी है वो बहुत मुश्किल रहने वाली। लेकिन आप ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के मैं बस स्पोर्ट्स प्लेयर बनूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है, पापा की उम्मीदें भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको जो करना है वो बाद में आता है। अभी जो प्लेयर्स हैं इन सारे टीम्स में प्राइमरीली आईपैड प्लेयर्स हैं या फोन के प्लेयर्स हैं? अगर आप स्टार्टिंग से बात करो कि जैसे टीम हम्म। इंसीडियस में है, जैसे मैं, हम्म। ब्रोस और ट्रंक्स, ये हम शुरू से आईपैड है, हम्म। मोबाइल है
और कभी आईपैड पे नहीं खेले। मैंने ही इनफैक्ट हैशटैग मोबाइल ओनली कॉम्प का जो हैशटैग है वो पॉपुलर किया था, मैंने लोगों के सामने रखा था, लोगों को भी बोला था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक दिन तो लैन होने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा जब आईपैड्स बैन होंगे और मोबाइल ओनली होगा, तब दुनिया देखेगी कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। ऑब्वियसली मोबाइल पे जब आता है आईपैड प्लेयर तो उसको बिगर स्क्रीन का एडवांटेज और हम्म, ये सब नहीं मिलता, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं 6-7 महीने से पहले से ही बोल रहा था कि प्लीज पूरी कम्युनिटी मोबाइल ओनली हो जाओ और कंपटीशन बढ़ाओ, ताकि WC या कोई भी मेजर इवेंट आए तब वर्ल्ड देखे कि ना कंपटीशन है, हम्म, कुछ कंपटीशन है। लेकिन कोई माना नहीं, और एज अ रिजल्ट सबने देखा कम्युनिटी ने कि क्या होता है। कम्युनिटी में मेरे वाह को भाव बुलाता है एक्चुअली, पबजी में जैसे स्काउट वाह। है वैसा मैं मेरी कम्युनिटी में हूँ कि जो हम्म, मैं झूठ नहीं बोल, मेरा जो सच हम्म, होता है वो हम्म। मुंह पे तुरंत आता है। और कम्युनिटी में कुछ भी गलत और ये सब होता है वो मैं बता देता हूँ। अभी तो आप मीडिया के लाइमलाइट में आ गए, यू बिकम दैट टीम जिसने देश का नाम रोशन किया है, जितने आईबॉल्स आप सब पे हैं, क्या आपको लगता है कि उस सबसे आगे जाके प्रेशर क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट तो नहीं होगा, ये हमको ज्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि हमारा यही मकसद था पहले दिन से कि हमको इंडियन हम्म, ई स्पोर्ट्स में इम्पैक्ट लाना है, कहीं ना कहीं हमको कंट्रीब्यूट करना है इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए, कि हम्म, कैसे ग्रो करे इंडियन कम्युनिटी को। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो ये इसको ई स्पोर्ट्स करियर एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारा कहीं ना कहीं यही फोकस रहता है कि कैसे हम्म, हम लोगों तक पहुंचे और उनको समझाए कि हमने क्या अचीव किया है, क्या हम कर हम्म। सकते हैं एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर। तो ये नाइस। हमको मोटिवेट करता है, हमको बिल्कुल भी इसका प्रेशर नहीं रहता। हमारा मेन मोटो ही यही है कि हम WC में जब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, और भगवान करे कि हम जीत भी जाए, इंडिया के लिए पहली जो ट्रॉफी आएगी ना, उसके बाद ही इंडियन स्पोर्ट्स को एक अलग से, समझे, हम्म, व्यू मिलेगा। जैसे क्रिकेट था, तो क्रिकेट में 1983 जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके हम्म, बाद क्रिकेट एक अलग ऊंचाइयों पे गया। तो वैसा ही हमारा भी गोल है कि हमको स्पोर्ट, इंडियन स्पोर्ट्स में एक ऐसा इम्पैक्ट लाना है कि पूरी चेंज हो गई, राइट। एज अ करियर लोग लेने लगे। TODM के इंडियन इकोसिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, और आर देयर इनफ टूर्नामेंट्स, आर यू हैप्पी विद द सीन? जब तक हर एक दिन हमको टूर्नामेंट या मेजर जहाँ तक नहीं होता, तब तक मैं तो खुश नहीं रहेगा। कि हमको फ्री नहीं होना टूर्नामेंट से, इतने टूर्नामेंट्स होने चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। लेकिन अगर आप बात करें कि मेजर्स और जो थर्ड पार्टी इवेंट्स और ये सब है, तो कंपेयर टू 2020 इस साल बहुत सारे थर्ड पार्टी इवेंट्स हुए जो मेजर हुए थे। आई थिंक मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी इतने इवेंट्स नहीं हो रहे। उसका रीजन हम्म, कहीं ना कहीं कोविड रहेगा, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत मुश्किल रहता है, हम्म। लैन इवेंट नहीं हो पा रहे। लेकिन हम सिचुएशन को समझते हैं, और मैं जी को भी बोलूंगा कि आपने जैसे टूर्नामेंट्स पिछली बारी पिछले साल करवाए थे वैसे ही हमारे लिए और लाए, हमको अपॉर्चुनिटी दे। हमारा भी गोल सेम ही है, आपकी तरह ही है। आप भी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारा भी सेम यही है। अभी एक टूर्नामेंट मैं खुद टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, हमारा स्टेज 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा वैकेशन के लिए मेरी टीम चली गई थी। अभी एक हफ्ता मेरे पास टाइम था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ना जाऊं, और यहीं पे मैं, जो कम्युनिटी ने मेरे को इतना कुछ दिया है, जो सपोर्ट और ये सब दिया है, और हैशटैग मोबाइल ओनली कॉम को इतना ऊपर तक लाए थे मेरी कम्युनिटी, उन्हीं को मैं कुछ दूं। तो इसीलिए मैं एक टूर्नामेंट करवा रहा हूँ अंडरडॉग्स टीम के लिए, जहाँ पे कोई भी T1 प्लेयर हम्म, अलाउड नहीं है खेलने के लिए, और वो भी हम्म। मोबाइल ओनली रहने वाला है। We wish you all the very best for the future, for the rest of this event also, and all for the future, all the events that come. For sure, हम भी इस साल तक या आने वाले महीनों में श्योरली CODM कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करेंगे ही। और जैसे ही करेंगे, आप सबको हमारे सोशल्स पे सब इन्फो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सबसे अगले वाले वीडियो में। चलो बाय।